गुड इवनिंग सिट डाउन स्टूडेंट। हाय स्टूडेंट, मैं रमेश कुमार स्वागत करता हूँ आपको संग्राम टेक्निकल हब में। और मैंने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 9 का चैप्टर 1 पढ़ाया था, जिसमें बताया था कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं कोई भी, और उसको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब बाकी चीज़ पढ़ाया था, जिससे आपको चैप्टर 1 का ए नंबर बन जाएगा। 1A चैप्टर एक्सरसाइज। अब इसके बाद 1B कैसे बनेगा, तो उसमें टर्मिनेटिंग पढ़ेंगे, डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कोई डेसिमल में तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, बाकी सारा सब चीज़ देखेंगे। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते। उससे पहले अगर वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो सबसे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, जिससे पढ़ने में सहूलियत होगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलो हम देखते हैं डेसिमल। डेसिमल को दो भाग में होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो डेसिमल क्या होता है, डेसिमल जैसे जानते ही हो, जिसको पॉइंट में लिखा जाए 0.5, 2.5, 3.9, 2.05, ये सब क्या है, डेसिमल में नंबर है। ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, ए डेसिमल दैट इंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर इंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ द डिजिट इज कॉल्ड ए टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जो क्या होता है फाइनाइट नंबर से क्या होता है, इंड होता है। क्या होता है, फाइनाइट नंबर से इंड होता है, उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम रिपीटिंग डेसिमल भी बोलते हैं, इसको रेकरिंग नंबर डेसिमल भी बोलते हैं। तो ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और ए सेट ऑफ डिजिट इज रिपीटेड पीरियडिकली, मतलब क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है नंबर, इज कॉल्ड ए रिपीटिंग और ए रेकरिंग डेसिमल, और उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में 2/3, 3/11। अब नोट में क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो ए रेशनल नंबर p/q, रेशनल नंबर क्या कहते हैं, p/q के रूप में ही देखते हैं। तो p/q इज एक्सप्रेसिबल एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q। जैसे p/q हुआ तो इसके q में क्या होना चाहिए, फैक्टर 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। अगर 2 और 5 का फैक्टर होगा तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो देखिए, चलिए हम देखते हैं। जैसे देखो 1/4 है, 1/4 है, मतलब कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे 1 को। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट जब लगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा ना। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, अब 10 में सेट गया था 2, अब पॉइंट लगा तो यहाँ पर 0 आएगा, अब 4 5 जा 20, ये कट गया। तो क्या बोला था, ए डेसिमल दैट, डेसिमल में जाएगा इंड आफ्टर ए फाइनाइट नंबर, मतलब इंड होगा किस नंबर से, फाइनाइट नंबर से। फाइनाइट नंबर क्या होता है, सीमित नंबर होता है, जो कुछ नंबर होगा, जैसे 3 नंबर 4 नंबर फाइनाइट होगा। लेकिन इनफाइनाइट होता है कि मतलब कि उसका कोई भी अंत नहीं है, मतलब कोई भी अंत नहीं है, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या नंबर लगा हुआ है, फाइनाइट, मतलब कि इंड होगा, एक सीमित संख्या के साथ इंड होगा। जैसे दूसरा संख्या देखते हैं, 5/8 है। ठीक है। अब इसको 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नहीं डिवाइड होगा, नहीं होगा तो पॉइंट लगेगा 0। अब कितना होगा, 8 6 जा 48 होगा ना। अब 50 में से 40 जाएगा तो कितना होगा, 2। अब यहाँ पर 0 होगा, 4 2 जा 8 2 जा 16, 4 8 5 जा 14 हो गया। क्या हो गया, फाइनाइट नंबर के साथ क्या हो गया, इंड हो गया ये। लेकिन इसी में जब इसको देखेगा तू तो ये इंड नहीं होगा, ये रिपीट हो जाएगा। जैसे देखो 2/3 है, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। डेसिमल 0 6 18 2 0 6 18 2 0 6 18 2 0 6 18, मतलब कि ये कट रहा है, ये जा रहा है, रिपीट हो रहा है, ये अनंत तक जाएगा। इसको हम पूरा बोर्ड भी भर देंगे फिर भी नहीं समाप्त होगा।
ये रिपीट होते जा रहा है। तो क्या करते हैं, जब रिपीट हो रहा है जो संख्या, उसके ऊपर में क्या करते हैं, रेकरिंग लगा देते हैं। समझ में आ गया? रेकरिंग का मतलब होता क्या, रिपीट हो रहा है संख्या, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मान लो अगर एक संख्या पर ये रिपीट है, एक संख्या पर रेकरिंग है, मतलब कि ये संख्या क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे अगर इसको लिखना अगर होगा तो 0.6666 डॉट 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 इसको लिख सकते हैं। तो उसी को छोटा फॉर्म में क्या लिखते हैं, 0.6 के ऊपर रेकरिंग लगा देते, क्या करते हैं, रेकरिंग लगाते हैं। समझ में आ गया? तो टर्मिनेटिंग टर्म डेसिमल क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आ गया। तो क्या होता है, एक फाइनाइट नंबर के साथ जो इंड होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो जिसमें क्या होता है, रिपीट होता है नंबर, डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका दूसरा नाम रिपीट डेसिमल भी है और तीसरा नाम रेकरिंग डेसिमल भी इसको बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं। अब चलो देखते हैं कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब क्या करना है कि विदाउट डिवीजन के, जैसे पहले इसमें देखे थे कि डिवीजन किए थे ना इससे पहले वाला में, लेकिन अब इसमें क्या करना है, डिवीजन नहीं करना है। विदाउट डिवीजन के हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन कौन सा है। समझ में आ गया? तो बताए हैं रूल में कि क्या होना चाहिए, क्यू में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए क्यू वाला टर्म में, मतलब कि पी बाई क्यू, क्यू में पी लिखा गया, क्यू का मतलब क्या, ये पी और ये क्यू, मतलब कि नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या सिर्फ दोनों रहे, इसके साथ कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग हो। चलिए देखते हैं, जैसे देखो, जैसे लिखा हुआ है 13/18, तो इसको हम 80 को देखेंगे। अब 18 को हम क्या कर देंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 40, फिर 2 से लगाएंगे तो 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, अब इसको 2 से करेंगे 5, ये हो गया। अब 1 2 3 4, मतलब कि 2 के पावर 4 इंटू 5, यही ना आएगा। अब इसको हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये 13/2 के पावर 4 इंटू 5, ये इस टर्म में आ गया। मतलब 2 और 5 होना चाहिए, बताए हैं कि 2 और 5 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? चलो दूसरा देखते हैं, 7/24 है। अब 24 को करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब किस में आ गया, ये 7/2 के पावर 3 इंटू 3 में आ गया। मतलब कि इसके साथ क्या आ गया, ये 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? अब चलो तीसरा देखते हैं। जैसे तीसरा में 5/12, अब 12 को करेंगे, 2 से 6, 2 से 3, मतलब कि 5/2 के पावर 2 इंटू 3 आ गया। देखो इससे 3 आ गया, फिर तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया? अब चलो चौथा देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, 31/125। अब 125 को करेंगे तो 5 से, तो कितना हो जाएगा, 2 5, फिर 5 से 5 5 जो होगा ना, अभी क्या क्या जाएगा, 31/5 के पावर 3। अब क्या है, बताए थे कि 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए या दोनों आना चाहिए। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? तो याद रखना कि टर्मिनेटिंग क्या होता है कि एक फाइनाइट नंबर के साथ क्या होता है, फाइनाइट डिजिट के साथ ये क्या होता है, इंड होता है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एक रिपीट नंबर के साथ होता है, वो कभी समाप्त नहीं होता, उसमें रिपीट नंबर रिपीट डिजिट आ जाता है। समझ में आ गया? चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब देखते हैं, जैसे ये 5 गो है, इसको भी देखते हैं कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो पहले क्या करेंगे, p वाला को देखेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को देखेंगे, तो इसको 8 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 2 से 2 4 जा 8, फिर 2 से 2, अब कितना आ गया 5/2 के पावर 1 2 3, 2 के पावर 3, कितना आ गया 2 के पावर 3। तो जब 3 आ गया, देखो यहाँ पर क्या आ गया 2 के पावर 3, मतलब कि सिंबल एक डिजिट है, तो क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। समझ में आ गया। अब दूसरा देखो 7/25 है, अब 25 करेंगे तो 5 5 या 25, मतलब कि 7/5 के पावर 2। अब क्या हो गया, फिर ये सिंपल एक डिजिट आ गया, तो क्या होगा ये टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया, टर्मिनेटिंग। अब देखो 3/11 है, 11 का कोई फैक्टर होगा नहीं होगा, तो ये मतलब कि टर्मिनेटिंग नहीं है, क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि इसमें क्या है 2 और 5 का फैक्टर नहीं आ रहा है। अब चलो ई नंबर देखते, 5/13 डी नंबर। ये देखो 13 का भी फैक्टर होगा नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग। ये देखो 11/24, अब 24 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। अब देखो 11 है 2 के पावर 3 इंटू 3। अब ये 2 तो ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, ये दूसरा नंबर आ गया, तो क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि टर्मिनेटिंग क्या होता है कि फाइनाइट नंबर के साथ इंड होता है, जिसमें किसके पी में क्यू वाला टर्म क्या होता है 2 और 5 का फैक्टर होता है। क्या होता है 2 और 5 का फैक्टर होता है, या 2 रहे या सिर्फ 5 रहे या दोनों रहे। उसके साथ अगर दूसरा नंबर आएगा तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बाकी ये 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे तो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। अब चलो देखते हैं कि एक्सप्रेस 0.3 के ऊपर रेकरिंग है इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर और q इजकल टू नॉट 0, q इजकल टू नॉट 0। अब क्या है कि डेसिमल में दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे, जैसे सिंपल अगर रहता, मान लो 0.3 सिंपल में रहता, तो उसको क्या करते, पॉइंट को उड़ाते, अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, मतलब कि एक पर कितना जीरो दे देते हैं, 1 0, मतलब कि 3/10 हो जाता। समझ में आ गया। ये सिंपल था, लेकिन क्या है इसके ऊपर रेकरिंग लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, रेकरिंग। तो क्या हुआ, ये कुछ हार्ड है, क्या है ट्विस्ट है। तो इसको क्या करेंगे, दूसरे हिसाब से बनाएंगे। जैसे ये मान लो 0.3 है, ठीक है, 0.3 के ऊपर रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि बताए थे जब स्टार्ट किए थे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग जब किए बताए थे, तो उसमें बताए थे कि 3 के ऊपर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है नंबर। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। मतलब कि होगा 0.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब कि ये क्या होगा, रिपीट हो रहा है, कुछ ये हो रहा है नंबर। ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम मान लेंगे x। लेट 0.333 डॉट इजिकल टू क्या मानेंगे, x मानेंगे। क्या मानेंगे, x। तो x इजिकल टू हो जाएगा 0.333 डॉट 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 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों साइड जो है, जैसे पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1, मतलब कि 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 में x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 10x इजिकल टू। अब इसमें में अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या होगा, एक अंक बाद में डेसिमल चला जाएगा, क्या हो जाएगा, एक अंक यहाँ से घुसूक करके यहाँ आ जाएगा डेसिमल। तो क्या हो जाएगा 3.333 डॉट 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 डॉट। आ गया समझ में? ये समीकरण इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबस्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबस्ट्रैक्ट। 1 from 2, मतलब कि 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो दूसरा नंबर क्या है, 10x इज इक्वल टू 3.333 डॉट डॉट डॉट। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 0.333 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अब देखो पॉइंट के बाद क्या है, 3 डॉट डॉट डॉट, ऊपर में 3 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट के, ये अपने आप में कट के मर जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अपने आप में कट के मर जाएगा। समझ में आ गया? अब पॉइंट के, ये पॉइंट इधर का, पॉइंट से बाद का क्या होगा, खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। अब पॉइंट से पहले चलते हैं। तो 3 ऊपर में है और नीचे में क्या है, 0 है, मतलब कि 3 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इक्वल टू, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर क्या होगा, 1 है, ये यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। ठीक है, तो 10 में से 1 गया तो 9x आ गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 3/9 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3, यही आंसर आ गया। समझ में आ गया? मतलब कि 0.3 रेकरिंग का वैल्यू कितना आ गया, 1/3। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा नंबर। अब चलो देखते हैं, एक्सप्रेस 1.4 के ऊपर रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, मतलब फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करना है? फ्रैक्शन में। रेकरिंग ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो बताया है कि 1.4 के ऊपर रेकरिंग है, मतलब क्या, 1.4444 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब इसको क्या मानेंगे, हम x का मान लेंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1.444 डॉट 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 डॉट। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन 1 मानेंगे। अब पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, कितना हो जाएगा, 10। और इस दोनों में 10 से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर बताया कि 10 एक क्या हो गया, एक डेसिमल आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 14.444 डॉट डॉट डॉट, सम इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 14.444 डॉट 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 डॉट, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1.444 डॉट 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 डॉट। अब बताए थे कि क्या होगा, डेसिमल के बाद वाला सेम नंबर तो क्या होगा, ये अपने आप में कट के मर जाएगा। अब 14 में से 1 जाएगा तो 13 इज इक्वल टू 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 9x इज इक्वल टू 13, तो x इज इक्वल टू 13/9। आ गया समझ में? अब चलो, अब कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लो कोई नंबर दिया हुआ है 2.05 के ऊपर रिकरिंग, 2.05 के ऊपर रिकरिंग दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, पहले बताया कि तुमको क्या करना है, इसको 2.050505 डॉट 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 होगा ना। ये 0.05 के ऊपर रेकरिंग लगा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है नंबर। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको x मानेंगे, तो x इज इक्वल टू 2.050505 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 2, पॉइंट के बाद 2, मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से, 100 से। तो बोथ साइड
मल्टीप्लाई बाय 100। अब दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई, 100x इज इक्वल टू, जब 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 अंक बच जाएगा। जब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा था कितना अंक बच रहा था, 1 अंक। और जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंक, तो क्या हो जाएगा 205.050505 डॉट डॉट डॉट। आगे समझ में, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। समझ में आ गया। अब 100x इज इक्वल टू 205.050505 डॉट 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 डॉट। अब फर्स्ट नंबर तो x इज इक्वल टू 2.050505 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो बताया कि पॉइंट के बाद का नंबर क्या होगा, कट जाएगा, मोर कट के मर जाएगा। अब 205 में से 2 गया जाएगा, 5 में से 2 गया तो 302 इज इक्वल टू, अब 100 है, इधर क्या है 1, तो 100 में से 1 गया देखो 99x। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 203/99। आ गया समझ में। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो देखते क्या है कि इस पॉइंट के बाद अगर एक पर एक रिंग है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट के बाद अगर 2 गो पर एक रिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 गो पर एक रिंग रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पॉइंट के बाद 4 गो पर रहेगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। आ गया समझ में। चलो आगे देखते हैं कुछ नंबर। अब चलो देखते हैं कि एक्सप्रेस 0.001 के ऊपर रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन में बदलना है। ठीक है, तब इसको क्या करेंगे, जैसे लिखा हुआ 0.001 के ऊपर रेकरिंग का मतलब क्या हुआ 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट। समझ में आ गया। ये मतलब क्या हो रहा है 001 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट 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 डॉट। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है 3, मतलब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा ना। अब 1000 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, अब 1000 से मल्टीप्लाई करते कितना अंक के बाद डेसिमल जाएगा 3 अंक के बाद, तो क्या हो जाएगा 0001.001 001 001 डॉट 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 डॉट। अब क्या है, जीरो का वैल्यू है नहीं है, तो मतलब कि इसको हटा देंगे। समझ में आ गया। अब चलो अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 होगा ना। अब इसको घटाएंगे 1000x इज इक्वल टू 1.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। फिर पहला समीकरण x इज इक्वल टू 0.001 001 001 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो नंबर सेम है तो क्या होगा, मोर कट के समाप्त हो जाएगा। अब 1 में से 0 जाएगा तो 1, 1000 है, 1000 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 999x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/999। आ गया समझ में। कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन है कि 2.4178, मतलब कि ये क्वेश्चन में ट्विस्ट लगा हुआ। क्या हुआ, ट्विस्ट है। 4 पर रेकरिंग नहीं है, 4 पर रेकरिंग नहीं है, 178 पर ही रेकरिंग है। मतलब कि पॉइंट के बाद 4 गो पॉइंट के बाद 4 गो नंबर है, लेकिन 3 गो नंबर पर रेकरिंग है, एगो पर रेकरिंग नहीं है। तो उसको क्या करेंगे, तो जैसे हम इसको अगर सिंपल फॉर्म में लिखें तो 2.4178 178
178 डॉट 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 डॉट, ये होगा ना, क्योंकि जो रिपीट वाला टर्म क्या होता है उसको बार बार लिखा जाता है। एक्स मानेंगे ना रे, एक्स इज इक्वल टू 2.418 178 डॉट डॉट डॉट, समीकरण 1, इक्वेशन 1 मानेंगे। अब देखो पहले क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जो नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद जो नंबर है जो रेकरिंग नहीं है जिस पर, उसको पहले हटाएंगे। क्या करेंगे? उसको हटाएंगे। तो पॉइंट के बाद रेकरिंग नहीं है ऐसा कौन क्या गो नंबर है? एगो नंबर है जिस पर रेकरिंग नहीं है, एक ही गो नंबर है ना, मतलब कि एगो नंबर है, मतलब कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से करेंगे, मतलब कि 10 से करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10x इज इक्वल टू 2, अब क्या होगा, एक अंक इधर जाएगा, हो जाएगा ना, तो 24.178 डॉट डॉट डॉट, आ गया समझ में? इसको समीकरण इक्वेशन 2 मानेंगे। समझ में आ गया? अब देखो, अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 4 गो, पॉइंट के बाद 4 गो नंबर है, मतलब कि कितना से मल्टीप्लाई? 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब कि 1000 से 10,000 से मल्टीप्लाई, कितना से? 10,000 से मल्टीप्लाई। अब देखो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10,000 होगा ना री। अब 10,000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, x होगा ना, इजिकल टू 24178.178 डॉट डॉट डॉट, इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब देखो 124,178 कैसे आएगा मालूम चला? पॉइंट यहाँ कितना से मल्टीप्लाई किए? 4 गो नंबर से, कितना नंबर से किए? 10,000 से मल्टीप्लाई किए हैं, किए हैं ना रे? 10,000 से मल्टीप्लाई किए, मतलब कितने अंक के बाद डेसिमल जाएगा? 4 अंक के बाद डेसिमल है, तो 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ से यहाँ चला जाएगा डेसिमल। आ गया समझ में? वहाँ से वहाँ चला गया डेसिमल, तो क्या हो जाएगा? पूरा नंबर लिखा है 24178.178 लिखा जाएगा। अब चलो, अब क्या करेंगे? सबस्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सबस्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम थर्ड, सेकेंड फ्रॉम थर्ड, मतलब कि थर्ड में से सेकेंड को घटाएंगे। अब 1000 x इज इक्वल टू 24178.178 डॉट डॉट डॉट। अब सेकेंड वाला क्या है? 10x इज इक्वल टू 24.178 डॉट डॉट डॉट। अब इसको क्या करेंगे? सबस्ट्रैक्ट करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करेंगे ना। अब क्या हो जाएगा? बाद वाला मर कट जाएगा। अब 8 में से 4 जाएगा तो 4, 7 और 2 जाएगा तो 5 1 4 2 इज इक्वल टू, अब x होगा, यहाँ 0 में से 0 जाएगा तो 0। अब ये 9 बचेगा, 10 0 है तो 0 में से 1 घटेगा, तो क्या करेगा? 9 होगा, 10 होगा ना, 10 में से 1 गया तो 9, ये कितना बचा? 9, ये कितना हुआ? 9। आ गया समझ में? अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 24154 बाई 9990। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? चलो अब आगे देखते हैं कुछ नंबर। अब देखो एक्सप्रेस 0.407, अब क्या है? सिर्फ 7 पर ही देख रही, क्या है? 7 पर एज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बदलना है। तो क्या करेंगे? देखो 0.407 है के ऊपर रेकरिंग है, मतलब कि क्या हुआ? ये 0.407 7 7 7 डॉट 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 डॉट।
आ गया समझ में? मतलब कि एक चीज बात समझ में आ गया तुमको होगा, इतना जब पढ़ाए हैं तो एक बात समझ में आ गया होगा कि जिसके ऊपर पे रेकरिंग रहता है वो क्या होता है? रिपीट होता है। क्या होता है? रिपीट होता है। तो 0.407777 क्योंकि 7 पर नंबर है, रेकरिंग लगा हुआ है, मतलब क्या होगा? 7 रिपीट होगा, बाकी बात संख्या रिपीट नहीं होगा। अब इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे, तो x इजिकल टू 0.407 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। समझ में आ गया? अब देखें कि पॉइंट के बाद कितना नंबर पर डेसिमल रेकरिंग नहीं है? क्या गो नंबर है? 2 गो नंबर, क्योंकि 4 और 0 पर डेसिमल रेकरिंग नहीं है, तो पहले उसको हटाएंगे। क्या करेंगे? पहले उसको हटाएंगे। तो 2 गो पर रेकरिंग नहीं है, मतलब कि कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। अब 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100x इजिकल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से पॉइंट यहाँ जाएगा तो 40.777 डॉट 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 डॉट, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब समझ में आ गया? अब 2 को तो हटा दिए, एक बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, मतलब कि अब तीनों को जोड़ के चलेंगे। तो अब मतलब कि 3 नंबर को हटाना है, तीनों नंबर को हटाना है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। कितना से? 1000 से। तो यहां पर लिखेंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहां पर 1000 x इज इक्वल टू 407। अब यहां था रेकरिंग डेसिमल, यहाँ से 3 वो के बाद जाना था, 1 2 3, तो यहाँ पर डेसिमल आएगा ना, तो 407.777 डॉट 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 इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, सेकेंड फ्रॉम थर्ड। तो 1000x इज इक्वल टू 407.77 डॉट डॉट डॉट, और 2 वाला क्या है? 100x इज इक्वल टू 14.777। अब क्या होगा? पॉइंट के बाद वाला कट कट के मर जाएगा। अब 7 में से 0 जाएगा तो 7, ये 0 में से 4 घटेगा? नहीं घटेगा। क्या होगा? एक कैरी लेगा, तो 10 में से 4 गया तो 6, ये क्या बच गया? 3, तो 3 इज इक्वल टू, अब 0 में से 0 गया तो 0, अब 0 में से 0 गया तो, अब 10 में से 1 गया तो 9, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 367/900। आ गया समझ में? चलो, अब ये था। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस 2.306 के ऊपर रेकरिंग है प्लस 2.23 के ऊपर रेकरिंग एज ए फ्रैक्शन। अब इसको जोड़ना है, दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो पहले क्या करेंगे? 36 का इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसको शॉर्टकट का बदलेंगे। क्या करेंगे? शॉर्टकट, क्योंकि इसको जोड़ना है। तब इतना टर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत लेट लग जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 2.363636 डॉट 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 लग सकता है। अब इसको क्या मानेंगे? x मानेंगे। क्या करेंगे? x मानेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2.363636 हो जाएगा, डॉट 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 इक्वेशन 1। अब दोनों तरफ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय कितना? पॉइंट के बाद कितना नंबर है? 2, मतलब कि 100 से। कितना से? तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करता है। 100 से इक्वल टू 236.363636 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो 100x इज इक्वल टू 236.363636 डॉट डॉट डॉट।
और फर्स्ट क्या है, x इजिकल टू 2.363636 डॉट डॉट डॉट। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाला कट के मर जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3, 2 इजिकल टू x, और 100 में से 1 गया तो 99, x इजिकल टू 234/99। आ गया समझ में? क्या समझ में आया कि 2.346 का फ्रैक्शन में कितना आया, 234/99। आ गया समझ में? अब चलो, इससे हमको क्या समझ में आया कि जैसे 2.36 हुआ, ठीक है, 2.36 हुआ, तो इसको डेसिमल को हटा करके लिखेंगे 236, ठीक है। और डेसिमल के जो बाद नंबर है क्या है, डेसिमल के जो बाद नंबर क्या है, 2 है। डेसिमल से पहले जो नंबर क्या है, 2 है, तो इसमें से 2 घटा देंगे। क्या करेंगे, 2 घटा देंगे। और डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 गो नंबर है, मतलब कि 2 गो 9 नीचा में लिख देंगे। आगे समझ में, 2 गो 9 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4, 3 का 3, 2 का 2 बटा 99। यही आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया? मतलब कि इतना करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चलो अब इसको हम क्या करते हैं, ये आ गया। अब दूसरा वाला को देखते हैं। 0.23 के ऊपर एक रिंग है, मतलब कि ये एक रिंग था, 0.23 के ऊपर एक रिंग है, मतलब कि डेसिमल को हटाएंगे तो क्या होगा, 23 होगा, होगा ना। अब बताया है कि डेसिमल से पहले जो नंबर उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जैसे डेसिमल से पहले 2 था तो इसको क्या किया, घटाए थे, वैसे ही डेसिमल से पहले जो नंबर इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। बट्टे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 गो, तो 2 गो क्या लिखेंगे, 9। समझ में आ गया? तो 23 में से 0 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 23 रह जाएगा, तो 23/99। आ गया समझ में? अगर इसको हम ऐसे भी बनाएंगे तो भी यही आंसर आता, और इस सिंपल फॉर्म में बनाए फिर भी वही आंसर आया। इसको दोनों को ऐड करना है, तो 23/4/99 प्लस 23/99। अब दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों का सबट्रैक्ट अथी क्या करते हैं, एलसीएम लेते। क्या करते हैं, एलसीएम। तो 99 और 99 का एलसीएम कितना होगा, 99 होगा। अब इसी में करते डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 में 2.3 करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा, प्लस फिर उसका तो वही नंबर आ जाएगा 23। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 3 7, 2 और 3 और 2 5, 2 का 2/99। ये आंसर आ गया। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए एक और नंबर आगे देखते हैं। अब चलो हम देखते हैं कि एक्सप्रेस P/Q के फॉर्म मतलब कि फ्रैक्शन में बदलना है, इस दोनों को ऐड करके। मतलब कि डेसिमल में है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल करके उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो बताए थे कि शॉर्ट फॉर्म बताए थे कि डेसिमल के पॉइंट क्या है, 38 है, मतलब कि डेसिमल को हटा करके नंबर लिखेंगे तो 38 हो जाएगा। अब डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। और बट्टे में डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2, मतलब कि 2 क्या लिखेंगे, 9। अब 38 में से 0 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 38/99 इसका वैल्यू आ गया। अब देखते हैं कि 1.27 के ऊपर एक रिंग है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो डेसिमल को हटा करके नंबर लिखेंगे, तो 127 माइनस डेसिमल से पहले जो नंबर उसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और डेसिमल के बाद जो नंबर है उसको उतना 9 लिखेंगे। तो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2, मतलब कि 2 गो 9 लिखेंगे। समझ में आ गया? अब इसको घटाएंगे तो 7 में से 1 गया तो 6, 2 का 2 1/99। अब इस दोनों को क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन में आ गया, P/Q के रूप में आ गया। तब क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 38/99 प्लस 126/99। इसको करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल इसको एलसीएम लेंगे तो 19 आएगा। इसका 38 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 38 प्लस 126 हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो 8 और 6
कितना होगा रे 40 का 4 कैरी 1, तो 4 3 और 4, 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 1 का 1 उतरेगा भाई 99। समझ में आ गया? यही आंसर आ गया। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, और आप लोग अगर बनाइएगा और कोई दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए विदा लेते रहे, हंसते रहे और मुस्कुराते रहे और देखते रहे संग्राम टेक्निकल हब। जब तक के लिए धन्यवाद।